आमीन। भाई लाजर के साथ हम मिलकर दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए। कदूस 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 आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से बाप आपका निहायत ही दिलो जान से शुक्र करते हैं आसमानी बाप। आपने अपने घर में इकट्ठा होने का हम सबको फजल दिया आसमानी बाप। हम शुक्र करते हैं आपका लाख लाख वारी। और खुदा बाप आपसे मिन्नत और फरियाद करते हैं खुदा बाप, आपके पाक रूह को मांगते हैं, आपके हजूरी को मांगते हैं आसमानी बाप खुदा बाप, और आपके कलाम को मांगते हैं। जो भी आपका खादम आज का कलाम हमारे लिए बयान करे वो हम सब के लिए बाइस से बरकत हो खुदा बाप, ना कि हम सुनने वाले बने, वो कलाम हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े आसमानी बाप। आसमानी बाप भाई सैम के साथ होना जो हमारी तर्जुमानी करते हैं आसमानी बाप, जमात के एक एक फ़र्ज के साथ होइएगा आसमानी बाप। हमारी रूहानी आँखों को खोलना, हमारे बंद ज़हनों को खोलना आसमानी बाप, रहम और तरस कीजिएगा आसमानी बाप। ये सब कुछ मांग लेते पा लेते हैं आपके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जलाली कादर और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से अला है, आमीन। And let's look at the Word of God, 2 Corinthians chapter 6, verse 10. और हम आज के कलाम देखेंगे करंथियों की किताब 2 करंथियों 6 बाब। Let's read 2 Corinthians chapter 6, verse 10. 2 करंथियों 6 बाब 10 आयत। Yes, let's read it together. एक आवाज होकर, As sorrowful, गमगीनों की मानिद rejoicing, नहीं, as गमगीनों poor, की मानिद making many rich, है, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। everything. कंगालों की मानिद हैं, मगर बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं। नादारों की मानिद हैं, तो भी सब कुछ रखते हैं। Amen. आमीन। So today's title is Yet possessing everything. और आज के कलाम का जो अनवान है वो है कि सब कुछ रखते हैं, तो भी सब कुछ रखते हैं। Why can we say that we possess everything? क्यों हम ये कहते हैं कि हम सब कुछ रखते हैं? It says, as sorrowful yet always rejoicing. और लिखा है गमगीनों की मानिद हैं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। As poor yet making many rich. और लिखा है कंगालों की मानिद हैं, मगर बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं। This is not a physical blessing, right? ये बात दरअसल मादाई जिस बात नहीं की गई बरकत की, It is the spiritual blessings that we have. यहाँ पर दरअसल बात की गई है वो रूहानी बरकत जो हम ईमानदारों के If पास you हैं। possess God's thing, you have already everything. जब हमारे पास खुदा की चीजें हैं जिससे मानी है, हमारे पास सब कुछ है। Because God's thing is eternal. क्यों कर खुदा की जो चीजें हैं वो अबदी हैं, हमेशा के लिए। And you possess this through Jesus Christ. और ये हम अपने पास रखते हैं बजरिया मसीह यीशु के। But Satan will always try to deceive you, right? पर हाँ, शैतान हमेशा हमें अपने जाल में फंसाता। How? कैसे? He gives you temptations, ये हमें देता फितने, आजमाइश, right? And he wants you to forget about who you are. और शैतान ये चाहता कि हम भूल जाएं अपनी शनाख्त को। So how he tempts you? तो कैसे वो हमें अपने First. आजमाता? First, he wants you to not hold on to the covenant. वो हमें आजमाइश में डालता कि हम खुदा के अहद को ना थामें। I'm not saying not holding on to the word, the covenant that Jesus is the Christ. मैं ये बात यहाँ पर नहीं कर रहा कि हम खुदा के कलाम को थामे रहने से मुराद अहद की, बल्कि मेरा अहद से मुराद यहाँ पर है कि मसीह यीशु जो है, यीशु जो है वो Yeah, बराबर you can मसीह read के। all the things in the Bible, but don't hold on to Jesus the Christ. अगर मिसाल के तौर पर आप सारी किताब जो है कलाम मुकद्दस पढ़ते, लेकिन उसमें से यीशु जो है मसीह को ना पाते, तो He tempts you. ये है शैतान की आजमाइश। How? कैसे? So you can fall into materialism. कैसे हम आजमाए जाते हैं
मादाई चीज़ों की जानिब अपना मतवज्जा होकर, In other words, have everything, but don't worship. मिसाल के तौर पर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो सब कुछ होने के बावजूद वो लोग जो इबादत नहीं करते, Learn about the Bible, but don't believe that Jesus is the Christ. ये ऐसे ही है कि लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते पर इस पर नहीं यकीन रखते कि यीशु जो है वो मसीह है। This is Satan's temptation. ये है शैतान की आजमाइश, शैतानी आजमाइश। Also, Satan tempts you with what? और इसके अलावा शैतान हमें कैसे आजमाता? Success, honor, शैतान हमें आजमाता है कामयाबी या अपनी खुद हौसला अफजाई के लिए, इज्जत के लिए। you are God, in other words. दूसरे लफ्जों में कि तुम ही खुदा हो, You can be like God. तुम खुदा की मानिद बन सकते हो, You will not die. तुम हमेशा ना मरोगे कभी। And that happened. और फिर ऐसा हो जाता। They did not die, क्या ये नहीं मरते? and they think they're God. और ये समझने लग जाते कि हाँ मैं ही खुदा हूँ। And what else Satan does? और इसके अलावा शैतान क्या करता? He wants to take away who you need to worship. और शैतान की आजमाइश ये, शैतानी आजमाइश कि वो हमें नहीं चाहता कि हम जिसने हमें पैदा किया हम उसकी इबादत करें। He wants you to worship God, but also worship money at the same time. बल्कि शैतान हमें चाहता कि हम खुदा की भी इबादत में लगे रहें या हम उस पैसे की मानिद की तरफ मतवज्जा रहें। He tells you, worship God, हाँ वो हमें ये कहता है हाँ इबादत करो, but worship money too, पर इसके साथ साथ पैसे की भी पूजा करो। because you need it. क्यों? क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है। Money is very important, पैसा बड़ा जरूरी है, but worship God. पर हाँ इबादत करो। This is Satan's strategy. ये है शैतानी आजमाइश। But दाव it comes as temptation. ये हमारे पास आते हैं फितना के तौर पर। What is temptation? फितना क्या है? I give you a better thing to take your thing. फितना दरअसल ये है कि मैं तुम्हें एक अच्छी चीज दिखने में दे दूं और तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो ले लूं। ये है फितना। Let's say like he has a phone, right? मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मोबाइल है, फोन। Me as Johan, Pastor Johan, I give him a better phone to him. मैं पास्टर जॉन जो हूँ, मैं इसे बहुत अच्छा फोन दे देता हूँ So Sam, oh, thank you. और सयाम मुझे कहता है शुक्रिया। No temptation. कोई फितना नहीं। Why? क्यों? Because I'm pastor. क्यों? कि मैं पादर ही हूँ, I just want to give you good thing. मैं सिर्फ तुम्हें अच्छी चीज देता। But Satan, पर शैतान no blessing. कोई बरकत नहीं, Is always temptation. वो है फितना। He will give you. Satan comes, hey, I will give you a better phone, शैतान आता और कहता मैं तुम्हें इससे बेहतर फोन देता हूँ, but give me something back. पर मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। What? वो क्या है? All of this. वो है ये। So that's what he said to Jesus, right? तो यही उसने यीशु से कहा। Turn this rock to bread. उसने कहा इस पत्थर को रोटी में बदल दो। He needed roti, in other words. और मतलब उसे जरूरत थी रोटी की। दूसरे He was लोगों hungry. वो क्योंकि भूखा था। Satan will always come with temptation that you really need. शैतान हमेशा आता इस फितना के साथ कि तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, But he will take away all of this. पर वो ये सारा कुछ आपसे ले लेता इसका बदला। And also Satan always try to deceive us in a very narrow way. और शैतान इसके अलावा वो कोशिश में लगे रहता कि हमें वो झांसे में लाए बड़े बारीक रास्तों से। You know, it's tum in Korean is tum, which is like the little space that you see within the doors, the corners. और मतलब दूसरे लफ्जों में कि एक ऐसा रास्ता जिससे हम सिर्फ रोशनी को देख सकते हैं। And that is what? ये क्या है? We have those spaces. हाँ, ये खाली जगहें, बारीक रास्ते हम में भी हैं। That's what? वो क्या है? Scars, वो हैं दरअसल कांटे हमारी जिंदगियों के। conflicts. वो हैं हमारे जाती जिंदगी के जो तनाज़ात होते हैं, Unbelief. या मेरे अपने गैर यकीनी ईमानी। Satan used this really stretched narrow
to deceive you. शैतान इस्तेमाल करता है इन पतले रास्तों को हम पर हावी होने के लिए। There's someone I am doing tarakbang with this person. I'm doing tarakbang with this person. और एक शख्स था जिसके साथ मैं मीटिंग किया करता, She's deaf. और ये दरअसल सुन ना सकता, So she came to Korea. और ये शख्स कोरिया आए। And even in Korea, they say to her, "You're useless. वो उसे कहता है कोरिया में रहते हुए कि तुम बेकार हो, नाकारा। क्यों? You're deaf." क्यों? क्योंकि तुम सुन नहीं सकते। But you know what's funny? पर आपको पता है मजाक क्या हुआ? मजाक किया। People that have mental problem tell her that. मजाकिया बात ये है कि वो बंदा उसे कह रहे जो खुद दिमागी मसाइल का शिकार है। The deaf people tells her that. यहाँ के जो सुन नहीं सकता वो उसे कह रहे हैं It's a scar, right? ये है कांटे। But she told me this. पर उस खातून ने मुझे ये बताया, When I listen to the word, it's not a scar. उसने मुझे बताया कि जब मैं खुदा का कलाम सुनती हूँ तो ये कांटे मेरे से खत्म हो जाते। She says, even though I'm deaf, I want to share this gospel. हाँ, मैं ये कहती हूँ कि हत्ता कि मैं सुन नहीं सकती पर मैं दिल में रखती कि मैंने अंजील का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, But I don't know how. पर मुझे ये नहीं पता है कि कैसे। So that's why, let's meet every week. तो उसने कहा कि हम हर हफ्ते मिलेंगे। Remember, Satan will always, we all have scars, we all have conflicts, we all have time of unbelief. हाँ, तो हम सब की जिंदगियों में अपने ज़ाती कांटे, ज़ाती तनाज़ात और गैर ईमानी है, गैर यकीनी। But if it's not healed, or if it's not the word, Satan will always touch that part to make you fall. तो ये वो बारीक रास्ते हैं जो कि अगर शिफा याब ना हुए या ये जो रास्ते हैं इनसे कलाम ना पूरा हुआ इन रास्तों पे, तो फिर शैतान हमेशा इन्हें इस्तेमाल करता है। Look at John 14:8. Can you read it? अगर हम 14. देखें यूहन्ना की किताब 14 बाब और 8 आयत, What does he say? और क्या कहते हैं यहाँ पे यूहन्ना 14:8। Can you read it? यस। फिलिप्पस ने उससे कहा, ए खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। Christians are like that. मसीह ऐसे हैं। Philip said this. ये फिलिप्पस कह रहा है, Show us the Father, to Jesus. ये फिलिप्पस ने उससे कहा कि ए खुदावंद, बाप को हमें दिखा। In other words, we're so used to wanting things to be visible. हाँ, कि हम ये मर्जी रखते हैं कि हम चीज़ों को अपनी आंखों से देख सकें। But read verse 9. पर 9 आयत देखें, What यसु, Jesus responded to him. और ये वो जवाब है जो कि यसु ने फिलिप्पस से कहा है। यसु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, इतने मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता कि बाप को हमें दिखा? You see? देखें आप, We say to God, God, if you solve this problem to me, I'll follow you well. हम भी ऐसे ही कहते कि ए खुदावंद, अगर तू मेरी जिंदगी का ये मसला हल कर दे तो मैं तेरी पैरवी करूंगा। No. नहीं, Jesus says, it's not enough that I'm with you. यीशु ने उससे कहा कि ये काफी नहीं कि मैं इतनी मुद्दत से तेरे साथ हूँ। So Philip wanted to see physical things. दरअसल यहाँ पर फिलिप्पस जो है वो मादी चीजों का मुंतजर था। We need to quickly come out from this. हमें भी अपनी जिंदगी में जल्द अज जल्द इससे बाहर आ जाना है And enjoy really the blessings of salvation. और हमें खुश रहना है जो कि बरकत मिलती है नजात के बाद। 1 Corinthians chapter 2 verse 12 to 14, sorry. और पहला कुरिन्थियों 2 बाब 12 से 14 आयत, It says, those who belongs into the world will not know who is God. और पहला बाब 2 बाब 12 आयत से 14 आयत में लिखा है, वो लोग जो कि those who belongs, You can read verse 12. 12 आयत हम देखेंगे।
मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की हैं। Verse 14 also. इसके साथ साथ 14 आयत भी, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। Who is the natural person? ये कौन है? The unbeliever. ये दरअसल नफसानी आदमी के मुतालिक जो कहा गया है वो कहा गया है गैर ईमानदार के लिए। So the Muslims hating you is normal. कि इस तरह जो मुसलमान दोस्त हैं वो अगर हमसे नफरत करते हैं तो ये एक आम चीज़ है। They don't know. क्यों? क्योंकि वो ना जानते They हैं, don't know God. वो खुदा से ना वाकिफ। You can say Allah, 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 but that's not God. आप हमें बेशक कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, Because they have no spirit of what? Of God. ये क्यों? क्योंकि 12 और 14 आयत में लिखा है कि उनके पास खुदा की रूह नहीं, परखने वाली। That's why you don't need to be too sad, too mad when non-believers hates you. तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गमज़दा भी नहीं होना, बड़ा फिक्रमंद भी नहीं होना, और मतलब उनसे नफरत भी नहीं करनी जो हमसे नफरत करते, Rather embrace them. बल्कि अपने बाजू उनके लिए खोलने। Because they don't know. क्यों? क्योंकि वो ना वाकिफ हैं। Why? They will not know because they're oppressed. वो ना वाकिफ इसलिए हैं क्योंकि वो बोझ के नीचे दबे हुए हैं। Yesterday, I met two person that went to Japan. और कल मैं 2 लोगों से मिला जो कि जापान चले गए। In Japan, there's a lot of foreigners too. हाँ, जापान में भी बहुत से गैर मुल्की रहते हैं। And these two person that went to Japan, they said the spiritual environment there is too much darkness. तो ये जो 2 बंदों से मैं अशखास से मिला तो वो कहते हैं कि जो रूहानी तहजीब है जापान में वो बड़ी तारीख है, To the point that you cannot pray. उस नुक्ते तक कि आप दुआ तक नहीं कर सकते वहाँ पे। So prayer is a spiritual battle. तो क्यों? क्योंकि दुआ जो है दरअसल ये एक रूहानी जंग है। So don't think that, oh, I cannot pray because I'm tired. तो फिर कभी भी ये ना कहें मैंने दुआ नहीं करनी क्योंकि मैं थक चुका हूँ, Or I cannot pray because I'm not doing enough. मैं दुआ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं काफ़ी नहीं कर रहा अपनी ज़िंदगी में। बहुत अच्छा, That can influence, but is actually a spiritual reality. हाँ शायद ये भी आपकी ज़िंदगी में इसका बहाव हो, पर ये रूहानी जंग है और हकीकत। That's why when you work, you cannot pray too much, right? तो यही वो वजह है, ये एक रूहानी हकीकत है कि जब हम दुआ काम पर हो तो हम ध्यान दुआ पर नहीं लगा सकते बहुत ज़्यादा। Because there's another spirit working there. क्यों? क्योंकि उस जगह पर और रूहें होती हैं। That's why you need to use the authority of Christ. इस वजह से अगर वहाँ पर हमें दुआ करनी है तो हमें यीशु के इख्तियार के साथ दुआ करनी है। You know how, right? आपको पता है कैसे? Breaking the forces of darkness in the name of Jesus. वो हम दुआ उस वक्त कर सकते हैं जब हम यीशु के नाम से तारीकी की रूहों को नेस्त कर दें। Because I told you, you're a missionary. और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मिशनरी हैं। A missionary that does not pray will always be oppressed. तो वो मिशनरीज जो दुआ में नहीं रहते वो हमेशा दबाव का शिकार रहते हैं। Because you're in the first line in battle. क्यों? क्यों कर हम जो जंग की पहली सफ्त है उसमें खड़े हैं। You're the one who's taking the bullet. मतलब हम उस सफ्त में हैं जिसको गोली लग सकने का खतरा। Do you understand that? क्या आप समझ रहे हैं? Then you're very important, but you are receiving all the bullets. तो इसलिए हम बड़े अहम भी हैं, पर हम उस सफ्त में हैं जहाँ पे हमें गोली लग सकती है बहुत सी। That's why you need to raise the partisan of the word in you. तो इस वजह से हमने अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम का मीनार कायम करना है, The partisan of prayer in you. और इसके साथ साथ हमने अपने अंदर दुआ का मीनार कायम करना, And the partisan of
being a witness in you. और इसके साथ साथ हमने मीनार बनना है गवाह का। Do you know what it means? गवाह बनने से मुराद आपको पता है क्या है? It means at any time you can come back to the word. इससे मुराद है कि हर वक्त हम खुदा के कलाम की तरफ जाते, At any time you can pray. 24 घंटा हम दुआ में रहते, At any moment you're the witness. हर लम्हा हम खुदा के गवाह। This is baptism. ये है मीनार। That's why triune God is your first absolute baptism. और इस वजह से तसलीसी खुदा जो है वो हमारा कामिल मीनार है, कामिल बुर्ज। Never forget that. इसे कभी ना भूलिए। So when you do this, now you know why you need to be giving thanksgiving. और अब हम ये जानते हैं कि क्यों हमें खुदा का शुक्रगुजार रहना। Do you really believe you possess everything? क्या आप ये वाकईतन ईमान रखते हैं कि आप सब कुछ रखते हैं अपने Do you पास? really believe that? क्या आप सोचते हैं ऐसा? Then why you here? या सिर्फ सुनते? Because he sent you क्यों? here, right? उसने हमें यहाँ पे भेजा है इस जगह। You didn't come here because you lack. हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि हमारे पास कमियां थी। You thought you lacked. हाँ, हम ये सोचते हैं हम अपनी कमियों को पूरा करने के लिए यहाँ पे आए। But in the Bible says you possess everything. पर कलाम तो हमें ये आज सिखाता कि हमारे पास सब कुछ है। Thanksgiving. तो हम यहाँ पर आए हैं, इसके लिए हमने शुक्रगुजार होना। The reason why you need to be thankful for. और फिर वजह क्या है कि हमें क्यों शुक्रगुजार होना है? Because you have salvation. क्यों हमें शुक्रगुजार होना है? उसकी वजह कि हमारे पास नजात है, नजात याफ्ता। Today a remnant asked me, आज एक रेमनेंट ने मेरे से सवाल पूछा, even though this person is saved, why their life is always like below average? तो उसने मेरे से किसी शख्स का सवाल पूछा, दूसरे का, कि मैं किसी दूसरे एक शख्स को जानता हूँ, वो नजात याफ्ता है, पर क्यों उसकी जिंदगी दूसरों से नीचे है? Good question, right? एक अच्छा सवाल, ठीक। So I told him, तो मैंने उसे कहा, is that person really believes that this is everything? तो मैंने उससे ये पूछा कि क्या ये शख्स जिसके मुतालिक तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि क्या वो ये इस पर ईमान रखता है कि नजात सब कुछ है? Does that person knows, enjoys the spiritual blessings that we have already possessed? तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये जो शख्स है, क्या ये जो रूहानी बरक़ात है इसमें खुश है, मसरूर? Does that person really believes that the word is everything? क्या ये शख्स जो नजात याफ्ता है, क्या ये वाकईतन ये ईमान रखता है कि खुदा का कलाम ही सब कुछ है? No. जवाब ना। That's why below average. इस वजह से जो एवरेज है उससे कम। But it looks like that because it's saying you're a king, but you're living like a poor person. तो ये दिखता है ऐसे कि तुम हो तो बादशाह पर लग रहे गरीब आदमी हो। That's why it's like, why? Why? You're a king. Why are you living like a poor person? तो वो बच्चा पूछता, नौजवान, कि तुम बादशाह हो पर क्यों तुम गरीब लगते हो? That's why people always in church they say, why we live like this? Why you live like that? Even though I have gospel. तो इस वजह से कलीसिया में जो दूसरे दोस्त हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद तुम ऐसे क्यों? You know, when there's still countries that have kings, right? हाँ, तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भी कुछ दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जिनमें बादशाहत मौजूद है। The king has sons. तो बादशाह जो होते हैं उसके बच्चे होते हैं, Children, in other words. बच्चे। But let's say his son left the palace. तो अगर बादशाह का बच्चा महल छोड़ दे And then he starts to beg for food outside. और ये बच्चा, बादशाह का बच्चा, बाहर जाके मांगने लग जाए, And the king says, where's my son? और बादशाह पूछे मेरा बेटा कहाँ है? It's outside. वो बाहर है। Doing what? क्या कर रहा है? Begging for food. पैसा मांग रहा है खाने के लिए। The king, the father was going to think. What he's going to think? तो जो बादशाह है, बाप, वो क्या अपने बच्चे के लिए सोचेगा? Is he crazy? क्या ये पागल है? There's no food in the palace? क्या महल में खाना नहीं? What happened? क्या हुआ? So he's going to look for his son. तो वो अपने बादशाह बच्चे की तरफ देखेगा And the son is on the street eating food from the street, begging.
और बच्चा जो है वो गलियों में से मांग के खा रहा है खाना, And the father is going to do what? और बादशाह क्या करेगा? बाप Are you crazy? उससे पूछिएगा तुम पागल हो, मारे शायद उसे, Come. आ जा। Christians are living like that. तो मसीह इस तरह से रह रहे हैं। You have everything, but you start looking outside. हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम बाहर देखते हैं। The moment you really believe it, वो लम्हा जब आप इस पर ईमान रखेंगे, and not just believing in is just what you want. If God gives you grace, वो लम्हा जब आप ना सिर्फ इस पर ईमान रखें बल्कि खुदावन का फजल आप पे हो, then true thanksgiving starts to come out. और तो वो हकीकतन लम्हा होगा जब खुदा की शुक्रगुजारी बहाल होगी हमारी जिंदगी I've में। seen many times that, मैंने ये बहुत सी बार देखा, to the point that I'm embarrassed when someone who is in a worse condition than me have this thanksgiving. मैं बड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि वो शख्स जो मुझसे भी बुरे हालात में हो पर वो उसकी जिंदगी में शुक्रगुजारी बहाल हो। That's why you need to be in the stream of the fulfillment of the word. तो इसलिए हमने हमेशा जो मामूरी है खुदा के कलाम के कामिल होना, मुकम्मल होने का, उसके बहाव में रहना है। Matthew 5:17-18. और मत्ती की किताब 5 बाब 17 आयत और 18 आयत में लिखा है, Jesus said, I am here to fulfill Father's law. और 5 आयत 17 और 18 में लिखा है कि मैं यहाँ पर खुदावन की मर्जी को पूरा, अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूँ। You have the answer, right? तो अब हमारे पास ये जवाब मौजूद है। Where do you need to be in the stream of the fulfillment of the word? तो हमें कहाँ पर होना है? हमें होना है उस बहाव में जो कि खुदावन का कलाम है, In Christ Jesus who fulfill God the Father's laws. और ये सिर्फ मसीह यीशु है जिसने खुदा बाप की मर्जी को पूरा किया। That's why you need to see, how can you then see this? तो फिर हम कैसे ये सब देख सकते हैं? सवाल Because people say, I don't know, how can you see, how can you be sure? क्यों? क्योंकि लोग बहुत से ये सवाल पूछते हैं कि कैसे मैं ये सब कुछ देख सकता है, कि कैसे मैं पूरे तौर पर इस पर ईमान रखूं। Sunday message, अतवार का जो हमारा Like today. पैगाम हो, मिसाल आज, always hold on to it. और जो अतवार का हमारा कलाम हो उसे हमेशा थामे रहें। And headquarter messages. और इसके अलावा जो हमारा हेडक्वार्टर का What पैगाम is हो, headquarter messages? ये क्या होता है? For word पैगाम evangelization. ये होता है खास कर के आलमी बशारत के लिए। And what is the message that you need to receive every day? और वो कलाम क्या है जिसे हमने हर रोज पढ़ना? Prayer journal. वो है प्रेयर जर्नल। You know prayer journal, right? आप जानते हैं प्रेयर जर्नल? I really want you to do prayer journal every day. मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रेयर जर्नल को But I think in पढ़ें। Urdu there's translation for prayer journal. मेरा नहीं ख्याल कि उर्दू जुबान में प्रेयर जर्नल की ट्रांसलेशन I मौजूद don't है, think so, तर्जुमा right? No, right? नहीं। This is every day. ये है हर रोज। You speak English, right? अंग्रेजी में There's English prayer journal. यहाँ ये अंग्रेजी जुबान में मौजूद है प्रेयर जर्नल, You can share it to Lazar. और मैं जो हूँ वो भाई लाजर के साथ शेयर कर सकता Every day. हर रोज। And you will be surprised. और फिर आप हैरान ज़दा होंगे, What? क्या This? ये Today? आज के लिए? How did he know? ये कैसे जानते हैं? He knows everything. क्यों? ये सब कुछ जानते हैं। Don't be surprised. तो फिर हैरान नहीं होना। But we always surprised. पर हम हमेशा हैरान होते हैं जब Like if पढ़ते हैं, God didn't know. क्या खुदा ये No, जानता? he knows everything. खुदा सब कुछ जानता। But try to do this really. This Sunday message and everyday message prayer journal. तो फिर हमने कोशिश करनी कि हम अपनी जिंदगी में बहाल करें अतवार के पैगाम को और प्रेयर जर्नल This is very short. को। ये बड़ा मुख्तसर है। So before you go work, you read it. तो ये इतना मुख्तसर है कि आप अपने काम पे जाने से पहले इसे पढ़ सकते हैं Just write down prayer topics for today. और लिख सकते हैं जो मजबून हो दवाइयाँ आपके, The word that you will hold on today. और वो पैगाम में से अल्फाज जो आप आज इस लम्हा थामे हैं, And the field that you're going today, your work. और अपने काम से मुतालिक
You'll be surprised. आप हैरान रह जाएंगे। Like really. हाँ, सच्ची। I really do this and I confirm every day. मैं ये हर रोज करता और इसको देखता। You're not lost. आप कभी भी खोएंगे नहीं कुछ। The word is everything. क्यों? क्योंकि कलाम खुदा का सब कुछ है। That's why you need to have concentration time. और इस वजह से जरूर है कि हमारे पास ध्यान लगाने का वक्त हो। It is hard, right? हाँ, ये मुश्किल है। Psalms 81 verse 1 to 14. और पर इसके बारे में, इस मुश्किल के बारे में लिखा गया है ज़बूर की किताब When you have the 8 time, बाब 1 आयत से 14 आयत में। you can read it when you have time. जब आपके पास वक्त हो तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। But do you know why it's so hard to concentrate towards God? आप पर क्या ये आप जानते हैं कि क्यों इतना मुश्किल है खुदा के कलाम पर ध्यान लगाना? Because you still don't have a spiritual system. क्यों ये मुश्किल है कि हमारी जिंदगियों में रूहानी निज़ाम जो है वो बहाल नहीं। What does that mean? वो निज़ाम क्या है, इससे मुराद क्या है? You need to have a spiritual rhythm in you. दरअसल हमारी जिंदगी में जरूर है एक रूहानी रिदम बहाल हो। You have your rhythm, right? हाँ, जैसे अब मैं हमारी अपनी एक रिदम है। What is rhythm? ये रिदम क्या है? Without thinking it, you are already moving. मिसाल के तौर पे ये वो रिदम है कि हम बगैर सोचे चलते। You wake up in the morning. हम उठते सुबह, What's the first thing you do? पहला काम क्या करते हैं? Everybody's different, right? हाँ, हर एक का मुख्तलिफ हो सकता है। Wake up, and the first thing you do is brush your teeth. जब आप उठते तो शायद आमतौर पर लोग उठते सार ब्रश करते। You're not gonna do like wake up. Should I brush my teeth with my right hand or my left hand? तो हम ये नहीं सोचते सुबह उठते सार के अच्छा उठ गया तो अब मैं ब्रश जो हूँ वो सीधे हाथ से करूँ या उल्टे हाथ से करूँ, Should I go to that bathroom or not? या मैं ये नहीं सोचता कि इस बाथरूम में जाऊँ या ना जाऊँ, Should I do left, right? कि मैं शुरू करूँ उल्टे से या सीधे से। No, हम ये नहीं सोचते। you have a rhythm क्यों? क्योंकि हमारे एक रिदम है। because you've been doing it for a long time. क्यों है ऐसे? क्योंकि हम एक लंबे अरसे से ऐसा करते जा रहे हैं। But the problem is that with prayer, with spiritual thing, you haven't done it for a long time. पर मसला ये है कि हम अपनी जो दुआया जिंदगी है रूहानी उसे लंबे अरसे से नहीं उसमें। That's why try to make your spiritual rhythm with putting your schedule into prayer. तो इस वजह से हमने ये कोशिश करनी है कि हमने अपनी जो रूहानी जिंदगी है उसे दुआ में तब्दील करना। What do I mean by that? मेरा इससे मुराद क्या है कहने का? Try to always, okay, every day at least I'm gonna pray 3 times. दरअसल मेरे कहने से मुराद ये है कि दुआया जिंदगी को दुआ में, रूहानी जिंदगी को दुआ में तब्दील करने से मुराद है कम से कम दिन में 3 मरतबा दुआ। There will be days that you do 1 time, there will be days that you do 3 times, or other days that you do 2 times. हाँ, कुछ ऐसे दिन होंगे कि आप एक दिन में 1 मरतबा करें, 2 मरतबा या दिन में 3 मरतबा। But it's okay. हाँ, पर ये ठीक है, Keep doing it लगे रहना, करते until it रहना becomes your rhythm. उस वक्त तक जब तक कि ये आपके रिदम में ना तब्दील हो जाए Then you can concentrate. और आप ध्यान ना लगा पाए। Okay. और फिर आप ध्यान लगा पाए। Do you know how to control your breathing? आप क्या ये जानते हैं कि हम किस तरह से अपने सांसों को काबू में कर सकते हैं? How do you control breathing? क्या हम अपने सांस को काबू में कर सकते हैं? First, you need to think about it. सबसे पहले ऐसा करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। Oh, I need to breathe. सबसे पहले मैं सोचता हूँ अच्छा मुझे सांस की जरूरत है, Right? ठीक। First, you need to have in your head, in your brain, I need to pray. और इसी तरह सबसे पहले मुझे ये सोचना है कि हाँ मुझे दुआ की जरूरत है। Conclusion. और नतीजा आज के कलाम का। Conclusion of today, Isaiah chapter 40, verse 28, 29. और आज के कलाम का जो नतीजा है, नताइज हैं, वो है यसाया की किताब। This is a very important word that we received today in our pulpit message. 40 बाब 28 से 29 आयत। Can you read it for us, Sam, in Urdu? 40 बाब 28 और 29 आयत।
लिखा है, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावन खुदा ही अबदी व तमाम ज़मीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। इसकी हिकमत अदराक से बाहिर है। 29 आयत, वो थके हुओं को जोर बख्शता है और ना तो इनकी तवानाई को ज़्यादा करता है Amen. आमीन। So, God is everlasting. तो इससे मुराद है खुदा हमेशा है, He does not faint. वो थकता नहीं। You know, though He doesn't get tired. दूसरे लफ्ज़ों में ये थकता नहीं, His understanding is unsearchable. और ये जो है ये हम इसे अदराक नहीं कर सकते, हमारी ये हिकमत से बाहर है। You might think, God, you don't understand me. हाँ, शायद आप ये कहें, ओ खुदावन तुम मुझे नहीं समझते। That's not true. ये सच नहीं। So His understanding is unsearchable. और यहाँ पर लिखा है कि वो हमारी इदराक से बाहर He है, gives power to the faint. कि वो उसकी जो हिकमत है हमें उसका अंदाज़ा नहीं, And anyone who needs strength, He gives strength. और वो थके हुओं को जोर बख्शता है। But He says in 28, have you not known? Have you not heard? It means, are you forgetting that you are children of God? तो 28 आयत के शुरू में लिखा है, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावन खुदा ही अबदी है। You need to really restore this faith. तो सबसे पहले हमने ज़रूर इसके लिए दुआ करनी है कि खुदावन हमारे ज़िंदगियों में इस ईमान को बहाल करे। Last question. आखिरी सवाल, When Israel came from Egypt, they died because they have no food? तो जब ये इस्राएली लोग जो थे मिस्र से निकले, तो वो जब इस्राएली लोग मिस्र में थे तो क्या वो इसलिए मरे थे कि उनके पास खाना ना था? They died because of no food? क्या वो खाने की किल्लत से मरे? No. नहीं। Right? ठीक। Did they die? No. क्या वो मरे? नहीं। Did they die because it was so hot? क्या वो मर गए कि गर्मी बड़ी थी वहां पे, तो गर्म था बहुत इलाका वो? No. नहीं। Did they die because it was so cold in the desert? तो क्या वो बियाबान में मर गए इसलिए कि वहां पे ठंड बहुत थी? No. नहीं। Did they die because they have no place to stay? वो बियाबान में जब थे तो वो मर गए कि उनके पास रहने के लिए घर ना था? No. नहीं। They die when they forgot about what? The covenant. ये लोग मौत का शिकार उस वक्त हुए जब उन्होंने अपने अहद को छोड़ा। It is same thing for us. तो ये हमारी जिंदगियों के लिए भी ऐसा ही है। God would not let you die because there's no food, there's no money, there's no job. खुदावंद हमें कभी भी मरने इसलिए ना देगा कि हमारे पास पैसे की कमी है, खाने की कमी है, कारोबार नहीं। So I hope that this week you enjoy the blessings of victory. तो मैं ये दुआ करता हूँ कि इस हफ्ता आप मसरूर रहेंगे, खुश रहेंगे, जो बरकत है फातह होने की। Let's pray. आए हम दुआ करें। God, thank you very much for today's. खुदावन हम आपका बेहद शुक्रगुजार हैं आज के लिए। So you allow us to worship and also listen to your word. हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमारी जिंदगियों में खुदा के पैगाम को सुनने का मौका बख्शा। Give us the filling of the Holy Spirit. खुदावन मैं आपसे रूह कुदस की मामूरी को मांग लेता हूँ, Guides us और हमारी रहनुमाई कीजिए, and let us see the works being fulfilled in our life through your word. और खुदा आप हमारी रहनुमाई और मदद कीजिए कि खुदा उनका कलाम हमारी जिंदगियों में मुकम्मल हो। By the grace of our Lord Jesus Christ, who is the solution for all life problems. और खुदावन का फजल यानी मसीह यसु जो कि हल है हमारी जिंदगी के तमाम तर मसाइल का। By the unending love of our God. और हमारे खुदावन की ना खत्म होने वाली मोहब्बत। By the work, the indwelling and the filling of the Holy Spirit. और रूह कुदस के काम हमारी जिंदगियों में be upon these precious disciples of yours. और हम पर हमेशा रहें, खासकर हमारे बेशकीमती शागिर्दों पर।
upon their families, और घरानों पर, also upon Southeast Asia, और इसके साथ साथ जनूब मगरबी एशियाई इलाका, be now and forever. अब से लेकर हम हमेशा तक। Amen. आमीन। शुक्रिया। शुक्रिया।